हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो नीट में आ सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी हम लोगों का जो सिलेबस में है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अल्केन में पायरोलाइसिस होगी। ठीक है, अल्केन में पायरोलाइसिस होगा तो क्या चीज़ होगा, फॉर्मेशन होगा अल्कीन का। आर एक्स अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। यहाँ पे होता है डी हेलोजिनेशन। क्या होता है, डी हेलोजिनेशन, हेलोजन का रिमूवल होता है। एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो डी हेलोजिनेशन होता है। अब यहाँ पे फिर से डी हेलोजिनेशन करवा दो, दो हेलोजन है जेड और हीट डाल दो, जेड डाल करके हीट कर दो तो क्या होगा, डी हेलोजिनेशन। अब जो इम्पोर्टेंट आता है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये याद रखना आप लोग, अल्काइन से अल्कीन की फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नीट 2021 में ये पूछा जा सकता है, नहीं तो जेई मेंस में तो कंफर्म है। ठीक है, रिसेंट ईयर में पूछे जा चुके हैं ये। जेई मेंस 2018 में पूछा जा चुका है, नीट 2019 में ये पूछा जा चुका है। रिसेंटली यही पूछा गया था। 2016 एआईपीएमटी में भी पूछा गया था, जब एआईपीएमटी हुआ करता था। ठीक है, तो सोडियम प्लस लिक्विड NH3 डालते हैं। सोडियम प्लस लिक्विड NH3 अगर अल्काइन में डालते हैं तो क्या होता है, बिर्च रिडक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन। जो अल्कीन बनता है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन होता है, वो ट्रांस अल्कीन होता है। क्या होता है, ट्रांस अल्कीन। ठीक है, PD प्लस CaCO3, PD प्लस CaCO3 और PD प्लस BSO4। ठीक है, PD प्लस BSO4 एक जगह आपको और मिलेगा, PD प्लस BSO4 रोजेमंड रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ होता है H2PDBSO4, H2PDBSO4। तो एसिटाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोजेमंड रिएक्शन। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में। यहाँ पे PD प्लस CaCO3, PD प्लस BSO4, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सिस अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं लेंडलार कैटलिस्ट। तो जेई मेंस में डायरेक्ट नेम पूछ लिया था कि Na प्लस लिक्विड NH3 डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। नीट में रिएक्शन दे करके पूछ लेता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिस अल्किन बना देना अगर लेंडलार कैटलिस्ट रहे और बिर्च रिडक्शन रहे तो ट्रांस अल्किन मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, Ni2BP2 कैटलिस्ट डालते हैं तो फॉर्मेशन होती है अल्किन की। ठीक है, कौन सा अल्किन बनता है, उसमें भी सिस अल्किन। तो देखो, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, बट ये अभी तक नहीं पूछा गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। निकल डालते हैं, Na2B डालते हैं, निकल ब्रोमाइड। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, दिमाग में रहेगा, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल। अगर अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2PO4, P2O5, L2O3, THO2 डाल करके हीट कर देते हैं तो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इतना सारा कुछ याद रखना अल्कोहल से अल्कीन। आप लोग रिड्यूस भी कराओगे ना, अगर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड को रिड्यूस कराते हो तो वो क्या फॉर्म करता है, अल्कोहल फॉर्म करता है। फिर अल्कोहल को रिड्यूस करवा दो तो वो अल्केन फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर है। पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर और पायरोलाइसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमीन ऑक्साइड कोप एलिमिनेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोप्स एलिमिनेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है। सेट जेफ रूल पढ़े होगे। सेट जेफ रूल कहता है कि जो सेकेंडरी बनता है, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होता है। जो सेकेंडरी पे सी यहाँ से 2 है और यहाँ पे जो अल्कीन बन रहा है ये ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सी सिर्फ ये रहा। ठीक है, तो इस ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है, खैर ये भी सेकेंडरी हो गया, तो ये समझ लो ये CH3, ये हटा दो यहाँ से, 1 मिनट रुक जाओ, ये हटा दो। ठीक है, ऐसे रहे और इसके साथ कनेक्टेड रहे, तो ये प्राइमरी हो गया। क्लियर है, और ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इसके। क्लियर है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या कहता है, हॉफमैन ब्रोमाइड कहता है,
हॉफमैन ब्रोमाइड कहता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, सॉरी हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहता है दैट इज़ लेस स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि लेस स्टेबल अल्कीन की फॉर्मेशन होती है और वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दिमाग में रखना यही सारा कुछ क्वेश्चन में बन के आएगा और यही गलती करके आप लोग आ जाते हो और इसी के कारण आपको ऑर्गेनिक टफ लगता है। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे टाइम में मुझे अगर टफ़ लगता तो थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री हल्का फुल्का टफ़ लगा करता था। ठीक है, खास करके सॉल्यूशन वाली चैप्टर। बट ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आसान लगता था बिकॉज मैं जिस टीचर के पास पढ़ता था वो खतरनाक के थे। ठीक है, ऑर्गेनिक उनका मतलब कम से कम टोटल 11-12 वो टोटल 8 मंथ, टोटल 11-12 8 मंथ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक की ही पढ़ाई हुई थी। तो इसलिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था और आसान लगता है और ये आसान होता भी है। ठीक है, तो RCHC ऐसा रहे तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे और अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो जो इम्पोर्टेंट है ये आपका पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर याद रखना, कोप एलिमिनेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल दे करके बहुत कम चांसेस है कि पूछेगा। तो हाफमैन प्रोडक्ट लेस्ट स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये याद रखना और सेकेंड नंबर में ये याद रखना। ठीक है, बस। और इसमें ज़्यादा डी एलोजिनेशन देख लेना, एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेना। अल्कोहलिक क्यूएच रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, एक्वस क्यूएच रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो ये पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा। अब जो हॉट टॉपिक है एक ये है और एक दूसरा ये है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।